छोटू अरे कौन तो ना यार, अरे ऐसा अचानक लाइट क्या बात तुम कहाँ था गया? तो हार आगे तो नहीं आई I'm प्रतिभा सिंह, your host for today. So सबसे पहले तो मैं AB बंसल म्यूजिक के साइड से आपको वेलकम करना चाहूंगी. Thank you all the media person for coming here. So as we all know, we have gathered here for the song launch "तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं" presented by AB बंसल म्यूजिक. तो सबसे पहले हम इस सॉन्ग को देखते हैं, then we'll talk about it. Definitely we'll talk with the star cast, everyone. So सबसे पहले हम म्यूजिक देखते हैं. So please play the song. सॉन्ग हम सबने देखा, इट्स वेरी वेरी अमेजिंग. सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी राखी सावंत मैम को, वो प्लीज आके अपना शेयर करें एक्सपीरियंस. वेल, मैम नीड्स नो इंट्रोडक्शन, वी ऑल नो हर. शी इज सच अ diva, she carries. अरे डेफिनेटली सर, you please come here. I would like to call Adil Rani sir, or you both please come up here. So seriously देख के बिल्कुल भी लगा इट्स अ डेब्यू सॉन्ग. या very nice, very nice. You both did a very nice job. So फ्रेम पे आ रहा है दादा. Oh, sorry, Ravi. Hi. साइड से पूरा फ्रेम पे आ रहा है. Please share your experience. सामने क्यों बैठ गए? राखी जी एक स्टेप आ गया जी, लाइट कम है. एक स्टेप आगे मैम. पूरा लाइट आ रहा दादा मेरे ही कैमरे पे. अभी आ रहा है. पूरा आ रहा दादा. आगे बैठो बताओ. थैंक यू एवरीवन. गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग. क्या है अंदर है, इसको समझ में नहीं आ रहा बाहर क्या है. आफ्टरनून, या ऑफ कोर्स. सो हैप्पी टुडे. रोज मीडिया जनता कह रही है आदिल कब आएगा ऑन स्क्रीन, आदिल कब आएगा ऑन स्क्रीन. आप दोनों का वीडियो कब आ रहा है, कब आ रहा है, कब आ रहा है. सो मेरे प्यारे दोस्त, मेरी प्यारी मीडिया, मेरी जनता, ये लो आदिल का वीडियो आ गया. So you guys are happy? क्या बात है? Please once more मत बोलना. So I'm so excited today. इतने गाने हमने सुने हैं, कितने हमको वीडियो के ऑफर हुए. ट्रस्ट मी, कम से कम 12-13 वीडियो के ऑफर हुए. मैंने कहा नहीं, आदिल का लॉन्च है, आदिल वेस्ट नहीं होना चाहिए. हमने सुने गाने में मजा नहीं. वो लोग बहुत ही अच्छा रिजर्वेशन करना चाहते थे, गाने में मजा नहीं. तो क्या हमारी टाइटैनिक डुबानी थोड़ी ना है. जब कैप्टन ऑफ द शिप कहते जिसको सॉन्ग बोलते, अगर सॉन्ग ही ठीक नहीं है तो टाइटैनिक तो भैया डूब जाएगी. समझ में आया ना. तो वैसे फिर जब हमको अल्तमस एबी बंसल म्यूजिक, जब हमें शाइना, हमारे प्रोड्यूसर बंसल साहब और अल्तमस, इन्होंने हमें सॉन्ग सुनाया. पहले अलग सॉन्ग सुनाया, वो बहुत मजा आया, बहुत आया, बहुत. मैं आपको सच्चे दिल से आपको बता, राखी साहब बोलेगी सच बोलेगी. सॉन्ग सुनाया, इतना अच्छा सूफी रोमांटिक सॉन्ग था जिसमें मुझे लिटरली अबाया सब पहनना था. एम आई राइट शाइना? फिर जब मैं इतनी खुश हो गई, आदिल इतने खुश हो गए वो सॉन्ग के लिए. ट्रस्ट मी, वो जो म्यूजिक डायरेक्टर था वो आसमान में उड़ने लग गया. उसने उस सॉन्ग का 25 लाख डिमांड किया, एक सॉन्ग सिर्फ देने के लिए. और एक सॉन्ग का उतना डिमांड होता नहीं है, हार्डली 2, 3, 4, मैक्स टू मैक्स 5-6 लाख. यू नो, दिल इतना टूटा मेरा. मैंने वो म्यूजिक डायरेक्टर को कहा तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं, तू मेरे दिल में. मैंने दिल से आत्मा से ऐसा उसको बद्दुआ दिया. सॉरी टू से. क्या आप सोच सकते हैं कि सचमुच मुझे ये गाना मिल गया वैसे अल्तमस का. सिर्फ मैंने कहा साजिद भाई को, शाइना को, बंसल साहब को कि ये म्यूजिक डायरेक्टर जो उसका मैंने पहले हिट सॉन्ग दिया था, ये म्यूजिक डायरेक्टर मेरे दिल में रहने के लायक नहीं. Could you believe कि मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि हमें बुलाया गया. साजिद भाई, हमारे एक्शन डायरेक्टर, शाइना, बंसल साहब, हमको सब बुलाए. बोलता है कि आपके मनपसंद का एक सॉन्ग हमें मिला है,
5 सॉन्ग है, आप सिलेक्ट करो। Am I right, आदिल? So एक सुनाया, wow, this is amazing song। दूसरा सुनाया, oh wow, what a lovely romantic song। थर्ड ये सॉन्ग था, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। I said यही चाहिए मुझे यही चाहिए। बाद में पता चला ये तो मेरी दिल की स्टोरी थी। बाद में पता चला कि हमारे जो सिंगर है उसकी दिल की स्टोरी थी। So ऐसे हमें ये सॉन्ग मिला। एंड ट्रस्ट मी कि लोग कहते हैं कि पहले सैड सॉन्ग क्यों? मैंने कहा पहले सैड सॉन्ग क्यों नहीं? हर कोई पहले नया प्यार भरा कपल होता है तो रोमांटिक सॉन्ग करते हैं, बादलों में यहाँ, गार्डन में यहाँ, वहाँ। हमारी शुरुआत दिल तोड़ने से हुई। इट्स अ स्टोरी। तो पहले से ही हमने जनता को इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग दे दिया है, जनता दिस इज जस्ट अ सॉन्ग। ये हमारी रियल स्टोरी नहीं है। इन रियल वी लव ईच अदर लाइक मैड, बट ये सॉन्ग है। देखिए रियल लाइफ अलग होती है, रियल लाइफ अलग होती है। तो दिस इज अ रियल सॉन्ग, रियल सॉन्ग। सो ऐसा हमें ये सॉन्ग मिला। एंड फिर आदिल को भी बहुत पसंद आया। आदिल ने बहुत अच्छे पूरे एक्टिंग क्लासेस, फर्स्ट टाइम, ही इज अ बिजनेसमैन। फिर उन्होंने इतने अच्छे एक्टिंग क्लासेस लिए, 7 to 8 डेज में एक्टिंग क्लास के बाद फिर अक्षय जो हमारे डायरेक्टर है वो आए, सब लोग बैठे, उन्होंने स्टोरी बताया। सो उसी हिसाब से आदिल ने अपना प्रिपेयर किया। अब मैं बहुत बोल चुकी हूँ, अब मैं आदिल को माइक दे रही हूँ। ऑल द बेस्ट आदिल। First of all, I would like to thank everybody. This is my first song. सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा शुक्रिया राखी का for coming in my life. इसकी वजह से ही आज जो गाना मुझे मिला है it's only because of her. क्या हुआ था, हम लोग ये भी मंसल कंपनी में गए थे। राखी को वो लोग कास्ट करना चाहते थे एक सॉन्ग के लिए। तो बेसिकली इन्होंने पूछा आपकी लव स्टोरी क्या है बताओ, आपकी और राखी की। हम लोगों ने बताया तो इन लोगों ने इनका माइंड चेंज किया और बोला हम एक लव सॉन्ग करें। मैंने बोला ठीक है। मैं बोला आई वॉज ऑलवेज नर्वस, शी टोल्ड दैट एंड आई वॉज ऑलवेज नर्वस, आई सेड आई डोंट नो एक्टिंग, आई कैन नॉट डू ये वो। देन शी कॉल्ड रात सर प्लीज कम हियर। ये है मेरे एक्टिंग टीचर जो सॉन्ग में भी है। सो ये आए, ये हमारे दोनों की जिंदगी में रियल विलन भी है। विलन रूमर्स पे ट्रस्ट ना करें, कृपया अफवाहों पे ध्यान ना दें। सो ये आए, क्या फनी है, लोग देख चुके हैं वीडियो में। ओके सो ये आए, मैं बोला आई डोंट नो एक्टिंग सर ये हो। तो इन्होंने मेरी 6-7 दिन की क्लास ली, जैसे जैसे सर ने मुझे सिखाया है। ग्रेस आप लोग बोलो मैं क्या कर सकता हूँ या नहीं, आप लोग बोलो, जनता के हाथ में है। देन उसके बाद क्या हुआ, साइमल्टेनियसली मुझे अक्षय सर मिले। सर आइए, क्या बात है सर। डायरेक्टर मिले। सो हमारे तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं कि जो डायरेक्टर है, द डैशिंग हैंडसम ड्यूड जो आदिल से एक्टिंग करवा लिया, जो हमारे डायरेक्टर है अक्षय। Huge round of applause for Akshay ji. तो अक्षय सर आए, अक्षय सर आके मुझे बोले तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे अंदर से एक्टिंग निकालूंगा। बेचारे ने बहुत मेहनत की मेरे पीछे। नंबर 1 मेहनत तो राखी की है, पूरे सेट में लगातार मेरे पीछे मेहनत। फिर सर और अक्षय दोनों ने मेरे से बहुत अच्छा काम लिया है। आई फील मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि एक नॉर्मल इंसान को भी हम एक्टर बना सकते हैं, क्योंकि अभी बॉलीवुड में हीरो की बहुत कमी है। तो भाई आदिल दुरानी आ चुका है। थैंक यू। Shaina, please you also come now. She is our Yeah, our co-producer Shaina Sansara, please come here. The rock star Altamas, come on आ जाओ। कहाँ है भाई Altamas? Where are you? आओ। आसिफ भाई प्लीज आ जाइए। साजिद भाई आप भी आ जाइए। ये रॉक स्टार हमारा अल्तमस भाई, जो आपकी आवाज ने जादू किया है भाई। आई डोंट थिंक सो कि कोई इतना अच्छा सिंगर है। ये अमेजिंग। वाह। तो हम आगे की बात कंप्लीट करेंगे, फिर सब लोग एक बार। सो उसके बाद
सॉन्ग हुआ, सॉन्ग स्टार्ट हुआ, बहुत लोगों ने मेहनत की। अभी जैसे तैसे सॉन्ग कंप्लीट हो चुका है। आई वुड लाइक एवरीबडी टू सपोर्ट मी, मुझे सपोर्ट करो, मुझे बताओ कुछ कमी है तो मुझे में बताओ। एंड अभी मेरा सॉन्ग जो है जनता के हाथ में है। थैंक यू। इससे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगी कि आप लोग हकीकत जानना चाहेंगे। आदिल जो है उन्होंने कभी फेक कैमरा फेस नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि कोई आर्टिस्ट ऐसे बता पाएगा, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ सुबह तक जो मैं टॉर्चर हुई हूँ आप ये करेक्ट है। आप सोचो, मेरे और राज भाई, ये मेरे भाई है, जो हमारा जो लव सीन के लिए जो वो ऐसे सब हो रहा था, आदिल जो रियल गुस्से में आ रहा था, सुबह तक जो मेरी बैंड बजी, उसने तुम्हें हाथ कैसे लगाया? उसने तुम्हें हाथ, अक्षय सर तुम्हें उसने ऐसे किया कैसे? उसने तुम्हें, मैंने, मेरा भाई है वो, हम एक्टर है, अरे भाई हम एक्टर है। इनकी धुलाई हुई, मेरी धुलाई हुई सुबह 5 बजे तक। ऐसा डेडली एक्सप्रेशन था कि मैंने कहा, डायरेक्टर मुझे बोल रहे हैं अरे वो डूड वाला एक्सप्रेशन मैंने कहा गया था वो सुबह तक। अभी रो रहा है तो जल्दी शूट कर लो, यही चाहिए यही चाहिए यही चाहिए। और ये शॉर्ट के बीच में ना राकेश जी और मैं खड़े हैं, हमें रोमांस वाला फील देना है और मुझसे आ नहीं रहा क्योंकि मैं बार बार आदिल को देख रहा हूँ। मैं भाई को क्या हो गया यार? और ये मुझे क्या करते हैं, करो ना ऐसे करो ना। मैंने कहा कर रहा हूँ ना, 1 मिनट। So this is real story कि जब एक इंसान बिजनेसमैन मैसूर से मुंबई आता है अपने सपनों की दुनिया बसाने, उसे एक्टर बनना है और सडनली उसे मालूम है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके ऑपोजिट है और सडनली दूसरा आदमी आके उसे प्यार का सीन करता है, उसके तोते उड़ जाते हैं। भाई साहब ये क्या हो रहा है? ये मेरी गर्लफ्रेंड को क्यों छू रहा है? अरे वो हम एक्टर है। उन्हें अभी उन्हें पता चल रहा है। एक बात बताता हूँ, वो सीन में से डिस्कस नहीं था, डिस्कस नहीं था। इन पर्टिकुलर अक्षय सर ने वो नहीं कर सकते। स्क्रिप्ट भेजे थे 2 बार 3 बार 4 बार, वो स्क्रिप्ट में वो पैराग्राफ ही नहीं था। आई वाज लाइक ये क्या है? नहीं था। आई वाज लाइक ये क्या है? ये नया क्या है? ये क्या हो रहा है? सुबह 4-5 बजे तक जो मैंने झेला है वो, हमने बार बार जाके बोला अरे आज वो शूट पे बहुत लेट हो रहा है, कितना टाइम जो लगा हमने गया। वैन में झगड़े किए हैं। मैंने बोला जान ये सीन है, जान ये सीन है। नहीं, उसने तुमको छुआ कैसे? ओह गॉड। लेकिन आज उनको समझ में आया कि हाँ, जो भी रोमांटिक सीन होता है, पर्सनल लाइफ अलग, बॉलीवुड की फिल्मी लाइफ अलग होती है। अगर वो हमारा सीन नहीं होता, तुम्हारा दिल नहीं टूटता, तुम गाना नहीं गाते। दूसरी लड़की होती तो इतना फील नहीं होता ना, राखी की वजह से। दिल का मामला है, दिल का मामला है, कमाल है। और मैं आपको बताऊं, मैं जैसे स्क्रीन पर दिख रहा हूं मैं वैसा नहीं हूं ना, ध्यान रखना। और ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये बहुत प्यारा सा रिश्ता है। शी इज माय सिस्टर, आई लव माय सिस्टर, नो डाउट। एंड राज सर को डरे बाहर चलते चलते अंडे ना मार दे। तो मैं रियल लाइफ विलेन बिल्कुल नहीं हूँ। और मैंने बड़ा कुछ खेला सेट पे, नो डाउट। बहुत मजा आया। सुबह तक जो झगड़ा हो रहा था, नहीं ऐसा कुछ नहीं, जस्ट रिलैक्स, जस्ट अ शॉट। मुझे देखना है बहुत ही नॉर्मल अच्छा। होना पड़ा। और सामने से मुझे मिला प्रेम चोपड़ा का टाइटल। उसके बाद में मैंने 2-3 दिन क्लास भी नहीं ली सर से एक्टिंग। He was very upset, yeah. Yes, no doubt, but it turned out beautiful। जैसा आप सब लोगों ने देखा, कमाल की केमिस्ट्री दिख रही है। ट्रायंगल लव स्टोरी जो है, जो अक्षय जी ने एक कोशिश की थी बनाने की, उनका विजुअलाइजेशन जो था, उनका जो विजन था, वैसे ही सामने आया। देखिए सुनिए वो क्या कहना चाहते हैं। Director के बीच में होना चाहिए। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमें गाना मिला ये वाला, तो कुछ अलग करने का था कि जो आज से राखी करते आए हैं, हमें कुछ उनको अलग हम पोर्ट्रे करना था। तो हमने एक सैड म्यूजिक वीडियो ट्राई किया और एक हमें पहले रोमांटिक मुझे बोला गया था, फिर बाद में मुझे बोला कुछ अलग करते हैं। तो हमें इतना बढ़िया गाना मिला था महेश भाई का, देन हमें वो सैड सॉन्ग ऐसे भाई का नहीं, पहले तो ऐसा हुआ, तू मेरी जान, तू मेरा प्यार, तू मेरी जिंदगी, तू मेरी महबूबा। फिर वो गाना हमसे चला गया, तो बाद में तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। भाई ये क्या हो रहा है? सोचो। बट ये बहुत सारी कंफ्यूजन थी कि हम कैसे कैसे कर रहे हैं वाली चीज़ों को। एंड सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है, आदिल की तारीफ में करना चाहूँगा। एक फ्रेशर बंदा अगर है तो एक उसको ना सीखने की चाहत होती है, पैशन होता है कि यार अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सिखाओ। तो वो बार बार आके बोल रहे थे इवन आफ्टर टेक कि यार मैंने अच्छा किया, अगर नहीं करता मैं और अच्छा कर सकता हूँ, प्लीज़ मुझे एक बार और करना दो। तो भले 6 की जगह 7 यूनिट कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा काम होना बहुत ज़रूरी होता है। और वो एक पैशन ना बंदे को आगे बढ़ाता है हमेशा लाइफ में। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा ज़िंदगी। एंड राखी जी का सपोर्ट इतना बढ़िया था सेट में, टेक्निकली भी वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मेरे को हेल्प कर रही थी
कि यहाँ लोग दे देते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ऐसे ऐसे शॉट दे लेते हैं और आदिल को ऐसे दिखा सकते हैं, मतलब 15-20 साल कहीं तो काम आएंगे। एग्जैक्टली। तो मुझे बड़ा मजा आ रहा था कि हाँ मेरे साथ बहुत अच्छी टीम है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई काम करने में। एंड थैंक्स सर ऑल्सो, थैंक यू सो मच। अब भाई ये अभी डैशिंग हमारे म्यूजिक डायरेक्टर अल्तमास, सॉरी दोनों भाई तो है। म्यूजिक डायरेक्टर आसिफ फरीदी और हमारे सिंगर। तो आप कुछ कहेंगे पहले, फिर गाना गाएंगे। डेफिनेटली ये गाना बहुत ही मेरे दिल के करीब है। जब ये गाना बना तो मैं बहुत ही अलग जोन में था और मैं यही चाहता था कि ये बहुत बड़े लेवल पर आए और इसकी स्टार कास्ट जो हो वो बहुत ही अच्छी हो। और जब मुझे पता चला कि राखी जी और आदिल भाई हैं मेरे, तो मतलब मेरा दिल खुश हो गया है और मुझे लगा कि 100% ये गाना बहुत बड़े लेवल पे होने वाला है और बहुत बड़ा हिट होने वाला है इंशाल्लाह। और ये जाने वाला है 100 मिलियन अबाव इंशाल्लाह। तो और जब अल्तमश भाई ने मेरे ज़्यादा से ज़्यादा गाने जो अभी आए हैं उनको आवाज़ अल्तमश भाई ने दिए और जब ये गाया अल्तमश भाई ने, वाह क्या बात है, इतना खूबसूरत गाया है, इतना खूबसूरत गाया है। जब आप लोग सुनेंगे और आपने टीजर सुना ही होगा, कैसा लगा है आप लोगों को टीजर? क्या बात। तो अब गाना आने वाला है, आप सुनेंगे अल्तमश भाई की आवाज़, मतलब 4 चांद लगा दिए, बहुत ही ज़बरदस्त। ये सुनिए अभी। मैजिकल वॉइस है, मैजिकल वॉइस। थैंक यू सो मच आसिफ, थैंक यू। आपने इतना बढ़िया गाना बनाया और मुझे आपने गवाया। आई एम सो हैप्पी बिकॉज क्या है ना कि अभी जो मेरा लास्ट सॉन्ग शायद आप लोगों ने सुना होगा, एक विलन रिटर्न में काफ़ी पॉपुलर हुआ और क्या होता है ना कि उसके बाद फिर आप कैसे अपग्रेड होते हो। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ कि उसके बाद जो मेरा गाना आ रहा है तो मेरे दिल में रहने के लायक नहीं है। मुझे उम्मीद है कि ये गाना बहुत ही पसंद आने वाला है। और जो राखी जी सुपरस्टार, राखी जी ने जो काम किया है इसमें और आदिल ने, माय ब्रदर, ऑल द बेस्ट भाई आपको। और अक्षय भाई ऑफ कोर्स ऑल टाइम फेवरेट। अक्षय भाई ने जो डायरेक्ट किया है सॉन्ग, बहुत ही मतलब अलग लेवल पे किया है, बहुत बढ़िया काम किया है। माय ब्रदर राज भाई और शाइना जी, साजिद, अबे सर, पूरी टीम को मेरी तरफ से थैंक्स। और मैं चाहता हूँ, मैं 2 लाइनें आपको सुनाना चाहता हूँ। मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है क्योंकि बैक टू बैक शोज चल रहा है, लेकिन मैं गाऊंगा और मेरा गला साथ देगा। गले को खड़ा हो गया ऑलरेडी। तो आप गाइए, राखी और आदिल डांस करेंगे। यस ऑफ कोर्स। अरे भाई तेरे लिए जिद पे अड़ा मैं, मांगी दुआएं रब से लड़ा मैं। ओ ओ ओ ओ तेरे लिए जिद पे अड़ा मैं, मांगी दुआएं रब से लड़ा। तू ही थी वो जिसे जान कहता था ये, अब तू ही जान कहने के लायक नहीं। राखी सावन, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। 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 अंदर से मुझको तोड़ा है तूने, किस मोड़ पे लाके छोड़ा है तूने। तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। मोस्ट फेवरेट लाइन, तू कैसा जाई है, तुझे याद न मेरी आई है, मेरी जान पे बन आई है, तुझे याद न मेरी आई है। ओ याद ना
so much. A huge round of applause for Altamas ji. I would like to Very beautiful, sir. Very beautiful. I would like to say कि आवाज रियल में बैठी है वरना ये और 10 times better गाते हैं actually. Trust me. दुबई में शिव Trust me. का गाया 10 था। times better गा सकते हैं. कल अक्षय के बर्थडे में गए थे क्या? अक्षय कल बर्थडे था भाई, कैसा आदमी यार, बुलाया एक्चुअली मुझे बुलाया था अक्षय भाई ने, लेकिन मैं कल यहाँ पे था नहीं क्योंकि अभी शोज जैसे मैंने बताया बिल्डिंग हिल रही थी कल अक्षय के बर्थडे पे। लोखंड वाला के मेन रोड सब एड्रेस का जरूरत नहीं था ढूंढने की, इजीली चले गए पूरी बिल्डिंग हिल रही है। आज साजिद भी हिल रहा है। राज भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? अल्तमश जी ने जो कल किया है, अक्षय जी कुछ कहना चाहते हैं, उनके बर्थडे पर ये नहीं आए तो मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। आज के बाद कोई भी मेरा दिल दुखाएगा तो मैं यही कहने वाला हूँ। कोई भी किसी का भी दिल दुखाता है, किसी का भी नहीं। सही बात है। सुबह सुबह जब हुआ था, ब्रेड थोड़ी पुरानी थी उसने, तो मैंने कहा इतनी पुरानी ब्रेड क्यों दी तूने मुझे, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। आज मुझे एक ऑटो वाला मिला था। मैंने ऑटो को कहा कि मुझे जाना है, एक्चुअली ही वॉज वेरी बिजी, तो कार नहीं थी। मैंने कहा कि उसने मेरी शक्ल देख रहा है, वो जान रहा है कि मेरे राखी सावंत हूँ। पता नहीं मैडम हम उधर नहीं जाते। मैंने कहा गेट आउट, तू मेरे दिल में रहने के लायक है। जबरदस्त। तो आपके कुछ सवाल, कुछ जवाब, कुछ क्वेरीज अगर हैं तो प्लीज पूछ सकते हैं। An upcoming new talent is knocking the door of Bollywood, and I believe he has the ingredients to become what he wants to become. तो कुछ कहना चाहते हैं आदिल साहब आप बॉलीवुड के बारे में, जिस तरह से आपकी एंट्री हो रही है, आपके आगे के क्या ख्यालात हैं, क्या सोच है और जज्बात हैं, थोड़ा सा रूबरू हुई मीडिया से बताइए। बहुत मेहनत तो करूँगा, बहुत मेहनत करने वाला हूँ। आई वॉन्ट मीडिया तो सब कुछ है, मीडिया ही मेरी आवाज़ पहुँचा सकती है जनता तक। आई वॉन्ट जनता की मुझे सपोर्ट करो। मैं बहुत अच्छा प्रोजेक्ट्स करने वाला हूँ। एक प्रोजेक्ट तो मेरा नेक्स्ट रेडी है। अच्छा छोटा छोटा राखी का प्रोडक्शन से है एक मैं। ओके सो आई वुड लाइक कि और मुझे ज़्यादा प्यार मिले सो दैट मैं ज़्यादा काम करूँ। और हमारा एकेडमी भी बहुत जल्द खुलने वाला है, राखी सावंत एकेडमी ऑफ एक्टिंग, डांस, एवरीथिंग। आप लोग को बुलाएंगे हम, प्लीज़ आइए। नेक्स्ट 10 days में तो ओपनिंग है हमारी। स्टे ट्यून्ड, विल रॉक। थैंक यू। सर यू डिड अ वेरी ग्रेट जॉब। बिल्कुल देख के लगा नहीं कि आपका डेब्यू सॉन्ग था, बहुत अच्छे से किया आपने, डेफिनेटली सबको पसंद आएगा। You did a very good job. So I think we all will agree, guys. He did a गाइस सबसे मेन जो माल लगाते हैं उनसे तो बात कर लो। जो हमारी प्रोड्यूसर है शायना सुल्तान, वो प्रोड्यूसर बंसल साहब कहाँ है? माल नहीं, वो खुद भी एक माल है। एबी बंसल म्यूजिक की तरफ से मैं आप सबको बहुत बहुत थैंक्स बोलती हूँ, क्योंकि आपके बिना तो हमारा गाना चलेगा ही नहीं, क्योंकि मीडिया सपोर्ट नहीं करती है तो कुछ होता ही नहीं है। मीडिया के बिना कुछ भी नहीं है। अगर मीडिया है तो वो एक्चुअली देखा है तो गॉड है, वो बाइबल की तरह हमारे साथ हमेशा रहती है और हमें गाइड करती रहती है कि कैसे करना चाहिए। और मीडिया की वजह वाली मीडिया, हाँ, और मीडिया की वजह से हमें, आप लोग के सपोर्ट की वजह से हम इतना कुछ सोच सकते हैं कि हमारा सॉन्ग आगे चलेगा, वायरल होगा और बढ़ेगा। अगर आप लोग नहीं आते, अगर आप हमारा साथ नहीं देते तो ये सोचना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि जब तक किसी को पता ही नहीं लगेगा। मैं तो 1000 वीडियो डालती हूँ, कोई देखता भी नहीं है मेरा वीडियो, क्योंकि कोई जानता ही नहीं, कोई मीडिया नहीं आती ना उसमें। तो अगर आप लोग आते हो और इनको वायरल करते हो तभी वो चीज़ आगे जाती है। और एक चीज़ और बोलूँगी, जब हम ये सॉन्ग मतलब मैं तेरे दिल में रहने के लायक नहीं सॉन्ग जब चूज़ कर रही थी, राखी जी का जो एक्साइटमेंट था, मैं तो देख के तक रह गई कि इतनी ज़्यादा वो खुश हो गई वो सॉन्ग सुनते साथ ही कि मुझे यही करना है, यही करना है, यही करना है। हाँ, तुम मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। और उनका एक्साइटमेंट देख के हमें लग रहा था कि ये सॉन्ग बहुत आगे जाएगा। और आदिल जो है वो न्यू कमर है, उनको हमें थोड़ा डाउटफुल था कि ऑनेस्टली कुछ बोल रहे हो। हाँ, तो हमें लगा था पता नहीं आदिल कैसे करेगा, एकदम न्यू है, एक्टिंग कर पाएगा या नहीं, क्या करेगा, ऐसे बहुत डाउट आ गया। हाँ वही, तो राखी जी ने कहा नहीं तुम, मैं कॉन्फिडेंट हूँ और आपको बेझिझक जो है आदिल को साइन करो। और फिर और वैसे भी आदिल और राखी की जोड़ी हिट है, दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं और आगे लाइफ में बढ़ रहे हैं। तो बहुत
बहुत अच्छी बात है। और एज अ को प्रोड्यूसर मैं यही बोलूँगी, प्लीज़ हमारे गाने को सपोर्ट कीजिए। और अगर जब आप मीडिया में डालते हो तो हमारे भी बंसल को प्लीज़ राखी जी के साथ प्रमोट कीजिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराने के लिए और देखने के लिए कहिए। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग रियल में इतना प्यार करते हैं एक दूसरे से, लेकिन वीडियो में हम रो रहे हैं, एक दूसरे को दुत्कार रहे हैं, शक कर रहे हैं, और कोई हमारे दोनों की जिंदगी में आ रहा है। बट 99.1% कहते हैं ना कि लोगों के आज दिल टूटे हुए हैं हर जगह। तो ये मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग रील्स बनाएं, क्योंकि सबके दिल टूटे हुए। अगर आपको आपकी पुरानी गर्लफ्रेंड याद आ रही है, एक्स वाइफ याद आ रही है, एक्स गर्लफ्रेंड याद आ रही है, पड़ोसी की बीवी भी याद आ रही है, पड़ोसी का पति भी याद आ रहा है, तो आप इस गाने पर रील्स बनाइए और आप इस गाने को वायरल कीजिए। बिल्कुल, और बहुत मजा आएगा। अपने अपने स्टाइल में बनाइए आप ये सॉन्ग, सही है ना? मतलब कहते हैं ना कि ऑल डिफरेंट इमोशंस इसके अंदर आप यू कैन फाइंड आउट कॉमेडी, यू कैन फाइंड आउट हॉरर, यू कैन फाइंड रोमांस एंड एवरीथिंग। और अल्तमस भाई आपकी गर्लफ्रेंड वापस आ गई है सॉन्ग से, तो बताना। हाँ सही बात है, बिल्कुल। तो हम जो बात कर रहे थे, बेसिकली सेट एक्सपीरियंस इतना शानदार रहा हम लोगों का। राखी जी का सिस्टम ये है कि जैसे सचिन तेंदुलकर अपना लास्ट मैच खेल रहे थे और वो फर्स्ट मैच खेल रहे थे, वो परफॉर्मेंस वैसा ही था जैसा पहले मैच में था, वही एक्साइटमेंट, वही खुशहाली। तो व्हेन आई वाज विद हर, व्हेन शी वाज परफॉर्मिंग, शी वाज एज एक्साइटेड एज अ स्मॉल चाइल्ड, जैसे पहला प्रोजेक्ट होता है किसी का। तो दिस इज समथिंग व्हाट आई क्वाइट लाइक अबाउट माय सिस्टर। सिस्टर नहीं कहना चाहिए अभी, अच्छा वैसे सॉन्ग आउट हो गया है क्या? ओके, अदर वे सिस्टर। So thank you so much guys, thank you so much, you've been lovely, and without your support it would have not been possible, but बहुत मजा आया। And a big shout out to our DOP, he's in the house guys, he's a magician behind the camera। आगे उतर गई, आ जाओ। उतर गई। स्वागत है। एक्चुअली मेरे बर्थडे पर सब पूरी टीम मेरे साथ थी और हमने बहुत फन किया था, सब इसने मजाक कर रहे उतर गई, तो अब शो में उतर गई। So शिवम भाई ने, शिवम जी इज आवर डीओपी, जिन्होंने इतना ब्यूटीफुल वीडियो शूट किया और सबको इतना अच्छा लुक देने का ट्राई किया अपने कैमरा के थ्रू, अपनी आंखों के थ्रू, एंड वीडियो एक्चुअली मतलब चमकदार वीडियो बन के आई है। उसके पीछे शिवम जी का ये तो होता ही है, बट एक डीओपी अगर अच्छा शूट नहीं करेगा तो कलर कैसे निकलेगा? एक डीओपी का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं अप्रिशिएट भाई। अरे फिर उसको ये मत करो ना, बाद में सॉन्ग को बताना ही है ना। Let's cut the cake to लायक नहीं तू ही थी वो जिसे जान कहता था मैं, अब तू ही जान कहने के लायक नहीं। चलो ए भाई, हम लोग भी एक कतार तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। थैंक यू। मोबाइल ए भाई, भाई थोड़ा पीछे से जूम करके गाइस, अगर आप भाई आगे ना। अरे कृष्णा क्या कर रहे हैं? पार्क में घूम रहा है भाई कैमरा पीछे लेके आना भाई, बोलूंगा नहीं दोबारा। जान कहता था मैं, अब तू ही जान कहने के लायक नहीं हो, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। थैंक यू। केक पे चल जा बढ़िया भी कर रहा है। So अभी क्या करना है?
क्या बात है? हमारा सॉन्ग बिंदास चला। चलाओ चलाओ बिंदास ये हमारी म्यूजिक कंपनी है। क्या बात है? आप गाते हो? तो लाइव गाते हो? दोनों मिल मिल के। तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं, 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 अंदर से मुझको तोड़ा है तूने, किस मोड़ पे आके छोड़ा है तूने, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। क्या बात है? थैंक यू सो मच। क्या बात है आदिल भाई? तुम ही बता दो क्या बात है? क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है आदिल भाई? क्या बात है? किशन को भी दो। हिट है गाना। तेरा ही दिला। बॉलीवुड में दो ही चीज बिकता है, एक तो गाना नहीं होता, अनाउंस कर दो अभी रात के बाद। का शुरू अभी आया नहीं है, दूसरा शुरू, दूसरा गाना कब आ रहा है? दूसरा गाना कब आ रहा है? बहुत जल्दी आ रहा है। दुबई में हम लोग शूट करने जा रहे हैं। क्या बात है? शूट होने वाला है। अरे यार किशन तुझे मार दूंगी। राखी क्या बात है आदिल भाई? चक्कू रखा है नीचे। अच्छे काम जल्दी करो। बॉलीवुड में दो ही चीज बिकता है, एक राखी सावंत और दूसरा क्या? मुझे बहुत ही खेद है, ये कहते हैं हमारी क्वीन नहीं रही, बट मैं हूँ। क्या बात है राखी जी? मैं लाऊंगी कोहिनूर, मैं लाऊंगी कोहिनूर। क्या बात है राखी जी? चलो वाइट कर लेते। बाइट कर लेते, बाइट बाइट आगे मत जाओ कोई। जनता वाइट, जनता वाइट, जनता बाइट, जनता बाइट। सिर्फ जनता होगा। ये यहीं पे रुक के कर लो भाई। क्या? आगे मत जाओ कोई। नो बाइट, नो बाइट, नो बाइट, नो बाइट। क्या बात है आदिल भाई? वॉल्यूम माइक का वॉल्यूम। तू कैसा हर जाई है, तुझे याद न मेरी आई है, मेरी जान पे बन आई है, तुझे याद न मेरी आई है, मेरे दिल में। क्या बात है आदिल भाई? राखी जी आपसे जानना चाहूँगा, आपके लिए काफ़ी अमेजिंग सॉन्ग रहेगा। काफ़ी टाइम से आदिल जी को आप मना रहे थे कुछ प्रोजेक्ट के लिए, आखिरकार गाना आ गया है, क्या कहना चाहोगे? I like to congratulate Adil. Thank you. Is such a nice person and आप सोच नहीं सकते कि मेरे ड्रीम में था कि आदिल सबसे पहले, बिकॉज मीडिया पब्लिक सब हमेशा कह रही थी कब आपका प्रोजेक्ट आ रहा है, कब प्रोजेक्ट आ रहा है. सो वी आर डूइंग गुड फिल्म्स, गुड वीडियोस, गुड एल्बम्स, गुड वेब सीरीज टुगेदर. एंड सबसे ज़्यादा आदिल, उनके पेरेंट्स बहुत खुश होंगे आज. आदिल, उनके बेटे का एक सॉन्ग रिलीज़ हुआ है. मैसूर भी बहुत खुश होगा, मैसूर बैंगलोर. एंड आदिल के फैंस अभी मुझसे ज़्यादा हो गए हैं, शायद आप सबको पता नहीं है. आपको सोच सकते हैं कि आदिल आपके पहले कितने मिलियंस थे? कुछ भी नहीं था. 6000 थे कि 400 थे इंस्टा पे? 6000 थे इंस्टा पे. कुड यू बिलीव के विद इन 4 month
4 मंथ 5 months. 5 मंथ्स के अंदर इनके मिलियंस हो गए, इतने फैंस हो गए हैं आदिल के। वो सब इंतज़ार में थे कि आदिल का कब नया कोई प्रोजेक्ट आ रहा है। एंड आई एम सो हैप्पी कि अभी फ़िलहाल आदिल का ये और मेरा तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं ये वीडियो आया है। आई एम ग्लैड कि आदिल ने उसमें बहुत मेहनत करी है। आदिल हमेशा चाहते थे कि वो एक अच्छा एक्टर बने। ही इज़ अ गुड बिजनेसमैन, नंबर 1 बिजनेसमैन, बट पता नहीं उसकी तकदीर उसे बॉलीवुड ले आई, मुझसे मिलाया। कैसे हाउ ही कैमरे के सामने आए, बिल्कुल भी एक साधारण नॉर्मल इंसान कैमरे के सामने आता है। ओ माय गॉड, इट्स नॉट इजी लाइफ में, इट्स नॉट इजी। कहते हैं ना कि आप बिल्डिंग बनाना, ये हर चीज़ करना बहुत आसान होता है, लेकिन एक एक्टर बनना बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत है। तो आदिल की फ़र्स्ट जर्नी है ये, और आदिल ने अभी ये बहुत ही मेहनत करके पहला वीडियो जनता के सामने पेश किया है। सो नाउ आदिल जी क्या कहना चाहोगे? पहले तो कांग्रेचुलेशन, गाना काफ़ी अमेजिंग है। थैंक यू। फर्स्ट सॉन्ग है आपका, क्या नर्वसनेस थी, एक्साइटमेंट थी, क्या थी आज के दिन की शुरुआत कैसी हुई? नर्वस तो मैं बहुत था एक्चुअली। जो AB बंसल के प्रोडक्शन हाउस में हम गए थे, वो राखी के गाने के लिए गए थे। उन लोगों ने हमारी एक लव स्टोरी सुनी और उन लोगों ने बोला कि एक हम लव रोमांटिक नंबर करते हैं। तो मुझे एक्टिंग ज़ीरो आती है, कुछ पता नहीं था। देन राखी ने मेरे एक्टिंग सर को हायर किया, सिर्फ 6 to 7 डेज़ की मुझे क्लास मिली, और बहुत मुझे राखी ने ये दिस सॉन्ग इज़ नथिंग विदाउट राखी। मेरे लिए हर चीज़ राखी ने किया है, एक्टिंग सिखाया, बहुत हेल्प किया मुझे सेट में आके, मेरा मेकअप से देख के, हेयर स्टाइल से देख के, हर चीज़ मेरे कपड़ों में, हर चीज़ में मेरी बहुत हेल्प की है राखी ने। आई एम वेरी थैंकफुल टू हर एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू जनता कि प्लीज़ ये गाने में मुझे मिलियंस चाहिए। राखी जी, क्या सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट था, उनको गाने के लिए मनाना या फिर उनसे एक्टिंग करवाना? सबसे ज़्यादा मेरे लिए डिफ़िकल्ट था कि सुबह जब ये आए, मैं वैनिटी वैन में गए, ही वॉज सो हैप्पी। मेकअप पहली बार कराना, सो हैप्पी। कभी ज़िंदगी में फेस पे मेकअप नहीं किया, हेयर स्टाइल कपड़े पहन के फर्स्ट शॉट दिया, ही वॉज सो हैप्पी। अब इनके सीन्स के बाद अभी मेरा सीन आया। अब मेरा सीन एक विलन के साथ, जो डायरेक्टर रहता फिल्म में, जो कभी कभी जो रियल स्टोरी होती है, कॉम्प्रोमाइज़ करना कि इसमें ये स्टोरी है कि वी आर इन लव। ये मेरे लिए हर जगह जाके काम ढूंढते कि अरे ये लड़की अच्छी नहीं है, आप राखी को लो, शी इज़ अमेजिंग। तो वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। लेकिन जब मैं कुछ बन जाती हूँ और आदिल का सामने डायरेक्टर मुझे कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो जाओ, मैं आदिल को स्टार बना दूंगा। ऐसे डायरेक्टर थोड़े बहुत होते हैं थोड़े टर के डायरेक्टर्स होते हैं, सब नहीं होते हैं। आम की पेटी में 1-2 आम खराब होते हैं, लेकिन फिर वो उस आम को फेंक दिया जाता है। तो एक ये ऐसा खराब आम था, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा था कि वो ये बंदी मेरे हाथ में आ जाए तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मैं कुछ बना दूंगा, ऐसा वो स्टोरी में रहता है। लेकिन सच्चाई वो नहीं होती है, जो आदिल अपनी आंखों से देखता है वो सच्चाई नहीं होती है। आदिल सडनली वो मैं कोशिश तो करती हूँ कि हाँ आदिल स्टार बन जाए, बट मेरे हाथ में नहीं है। तो मैं कैसे भी करके उस डायरेक्टर के हर बातों में आ जाती हूँ, हाँ, लेकिन एक लक्ष्मण रेखा होती है, वो मैं कभी पार नहीं करती हूँ। लेकिन आदिल को शक हो जाता है कि अरे ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है, व्हाट इज़ शी डूइंग। तो उसका दिल टूट जाता है, फिर वो गाना गाता है कि तुम मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। तो भाई ये तो जो गाने में आपने देखा है ना, वो रियल सेट पे भी हुआ है कि जब इनके सीन हो गए, खुशी खुशी बहुत खुश थे, और सडनली मेरे सीन हो रहे थे, वो सामने ही बैठे, एंड ही वाज शॉक्ड, क्योंकि डायरेक्टर ने इनको पहले बताया नहीं था कि ये सीन होगा करके, क्योंकि ये सब बताने वाले सीन नहीं होते, वरना दिल टूटने वाले सीन, मतलब वो गाना होगा ही नहीं अगर ऐसा सीन बताया जाएगा। तो पहले एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी सेट पे ही पता चला। तो मेरे और राज भैया के वैसे उस टाइप के थोड़े से रोमांटिक सीन हुए, जो आधे तो कट गए हैं, वो नहीं रख सकते थे, थोड़े बहुत रखे, ताकि उसमें आदिल का दिल तोड़ना था हमें। एंड फिर आदिल तो आग बबूला हो गए, भड़क गए, ये तुम क्या कर रही हो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, ये तुम क्या कर रही हो। मैंने कहा ये एक्टिंग है, ये हर हीरोइन को, बड़ी बड़ी हीरोइन को करना पड़ता, चाहे उसका खुद का भाई क्यों ना हो, यू नो, उस टाइप का। अगर आप एक्टर है तो वो एक्टर में वो करना पड़ता।
फिर वो जो सुबह तक हमारी जद्दोजहद रही कि नहीं तुम्हें कोई छू नहीं सकता, नहीं तुम्हें कोई छू नहीं सकता। मैंने कहा मुझे कोई नहीं छू रहा है, दिस इज जस्ट पार्ट ऑफ एक्टिंग, दिस इज पार्ट ऑफ फिल्म, दिस इज पार्ट ऑफ वीडियो। एंड इज सो पॉजिटिव फॉर मी, आई एम ऑल्सो वेरी पॉजिटिव फॉर हिम। देन बिकॉज अभी एक आम इंसान से वो एक्टर बने हैं, उन्हें हमारे फिल्म का कुछ ज़्यादा पता नहीं है कि ये सब रियल नहीं होता, ये सब आर्टिफिशियल होता है। तो अभी धीरे धीरे उन्हें पता चल रहा है। नाउ ही गॉट टू नो कि अभी सॉन्ग आया तो पता चल, अरे ये तो नहीं होता तो सॉन्ग ही नहीं होता। मैंने कहा हाँ, आपका दिल तोड़ना था ना ये सब करके, तभी तो आप गाना गाते तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। अभी अभी इनको तो पूछो। साजिद भाई क्या रियल लाइफ में आप किसको कहोगे अब तू मेरे दिल में रहने के लायक अब नहीं है? टक टक टिक 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 क्लाइमेक्स। सारी दुनिया जानती है, मुझे बोलने की ज़रूरत ही क्या है। मुझे लगता है पास्ट कभी याद नहीं रखना चाहिए। ही इज़ माई फ्यूचर, ही इज़ माई प्रेजेंट। सो आदिल इज़ एवरीथिंग टू मी एंड मैं पास्ट में जाना नहीं चाहती। जो इंसान ज़िंदगी से चले गए उन्हें माफ़ कर देना चाहिए और इंसान को आगे बढ़ना चाहिए, पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहिए। राखी जी, इस साल बिग बॉस पे आप जाओगे आदिल जी के साथ, क्योंकि जनता चाहती है आप जाओ बिग बॉस पे इस बार। आदिल जी, आप क्या कहना चाहोगे? सलमान भाई के साथ काम करना और बिग बॉस में जाना बहुत बड़ी बात होती है। सलमान भाई को मैं देखा था आईफा में एंट्री हुई, एकदम शोर शराबा। यू कुड इमेजिन इनकी एंट्री वाज लाइक माइंड ब्लोइंग। अंदर आए, लेफ्ट में देखा तो राखी थी फर्स्ट सीट में, राखी को ऐसा बुलाया, ही वाज हगिंग राखी एंड ही वाज स्टेयरिंग एट मी लाइक दिस। वाओ, ग्लिम था। हाँ तो तुम जीजा हो तो होगा ही ना। There was a glimpse of him. उसके बाद छोड़ा, then he went as a friend. I'm very excited for him. My brother is amazing. सलमान भाई rocks. क्या बोले क्या सलमान आपसे बाद में जब राखी ने निभाया होगा तो क्या बोला? नहीं, मैंने बात नहीं किया है सलमान भाई से। नहीं, उस वक्त आईफा शो था ना तो वो बात नहीं कर पाए उतना, सिर्फ मिले हाय हेलो बस। आंखों से ही बोल दिया राखी जी, हम आंखों से ही बोल दिया कबूल है कबूल है कबूल है। राखी जी क्लोथ्स को लेके आदिल जी काफी सॉरी टू कट। कान में कुछ राखी को बोल रहे थे, पता नहीं क्या वो, आज तक राखी भी मुझे नहीं बोले। कुछ बोल रहे थे क्या मुझे देख के? ही इज गुड बोल रहे। राखी जी, क्लोथ्स को लेके आदिल जी काफी पॉजिटिव है, आपने इंटरव्यूज में भी काफी बार कहा है। तो इस गाने में कुछ उन्होंने कहा आपके कपड़ों को लेके, बहुत अच्छे कपड़े हैं सॉन्ग में पूरे। राखी जी, आपसे जानना चाहूंगा कुछ उन्होंने कितना इनपुट आदिल का आपके कपड़ों में रहा है कि ये कर लो ये जा। मेरे घर में 3 बैग भर के कपड़े आए थे, उनमें से जो वीडियो में पहने ना पूरे कपड़े वो उतने सिलेक्ट हुए। दूसरे तो आपको पता है ग्लैमरस कपड़े होते हैं। ये भी आज मैंने गाउन पहना है, इतना भी मुझे अलाउड नहीं है। हाँ बाबा, राखी जी आप हाँ, ओ माय गॉड, शेख नीचे टाचनी लेके बैठे हैं, देखो दिखाओ, फेंक दिया इन्होंने। ऐसे चुबाते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, चुबाते हैं। देखो 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 देखो, पापा दिखा ना, पापा दिखा, लग जाएगा, मत करो ना, लग जाएगा। सो हाँ, रिस्ट्रिक्ट्स है बिल्कुल भी। आई कांट वेयर, ये भी इतना अलाउड भी नहीं है मुझे। बट आई टोल्ड आदिल के वी आर इन टू बॉलीवुड, थोड़ा बहुत नहीं, उनको वो बोलेगा व्हाटएवर, इट्स नॉट, नहीं चाहिए, डोंट। ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा? वो राखी अब अच्छा कि आपने ये नहीं बोला पापा करके लास्ट में। अच्छा देखो, एक मिनट आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग। रिवीलिंग क्लोथ्स एज इन जो राखी पहले कपड़े पहनते थे, आपने नोटिस किया होगा, वो कपड़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। दिस एंड ऑल क्लोथ्स मैं ही सेलेक्ट करता हूँ, दिस आर नाइस। आपको नहीं लगता है कपड़े अच्छे हैं? नहीं, ये बहुत डिसेंट है क्या? बड़ी आपने सिलेक्ट नहीं किए। मैंने अलाउ तो किया ना। हाँ, बिकॉज एंड टाइम पे मेरे कॉस्ट्यूम आया नहीं ना, तो एंड टाइम पे 12,000 रुपये दे के ख़रीदना पड़ा। एंड टाइम पे वो भी उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया, थैंक यू। खरीद के दिया किसने? साले। एक मिनट आदिल कुछ कहना चाह रहे हैं जी, बोलिए। नहीं, मैं बोल रहा था खरीद के किसने दिया, राखी को बोल रहा था मैं। हाँ हाँ ठीक है।
वो तो मेरा गूगल पे चला नहीं उस वक्त चलिए ना, बोलो इतिहास की वो फ़ोन छोड़ दीजिए। क्या सवाल था? डोंट इंटरप्ट। सो इट्स ऑल अबाउट दैट। तो आपको नहीं लगता ये अच्छे कपड़े पहन रहे, अच्छे कपड़े पहनने से ऐसा थोड़ी होता है कि राखी सावंत बदल गई है? राखी सावंत इज राखी सावंत, राइट? वॉट एवर शी वेयर्स, वॉट एवर शी इज डूइंग। नहीं, आई एम मोर हैप्पी कि जब से आदिल आए उन्होंने मेरे चेंजिंग किए क्लोथ को, जनता उससे काफ़ी खुश है। और ठीक है, जब तक जनता खुश है ठीक है। बट अब मैं लोखंडवाला में जब कहीं जाती हूँ, दुबई यहाँ वहाँ शॉपिंग पे, जब एक शॉर्ट ड्रेस दिखता है मुझे तो मैं रो पड़ती हूँ कि मैं तुझे पहन नहीं पाऊँगी। मैं रो पड़ती हूँ। मैं कहीं कभी ड्रेस को, कभी आदिल को, कभी ड्रेस को, कभी आदिल को देखती हूँ और मैं तुझे पहनने के लायक नहीं, ड्रेस को मैं कहती हूँ। फिर मैं आगे बढ़ जाती हूँ। फिर हर लड़की देखती हूँ शॉर्ट ड्रेस पहना है तो मेरा दिल बहुत जलता है। अच्छा, राखी जी, एक आखिरी सवाल मेरा होगा। हाँ, सबके सवाल लेने दो। तुम्हारे काफ़ी सवाल आ रहे हैं। एक आखिरी सवाल। नहीं, आखिरी क्यों? जी 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 सर जी। जिस हिसाब का जो मन करता है उसे पहनना चाहिए, तो उसके हिसाब से उसकी पर्सनैलिटी को एनहांस करता है। तो ये सवाल ही क्यों पैदा होता है कि सामने वाले से पूछा जाए कि भाई तुझे क्या लगता है ये कपड़े इसमें क्या पहने कैसे अच्छे हो रहे हैं? आंसर Why इट्स अ don't- नाइस थिंग, यू आंसर। why don't- आपसे आदिल जी आपसे जो मन करता है उसको वो पहनना चाहिए। अगर उसकी बॉडी पे उसे खुशी सुंदरता बढ़ाते हैं तो उसकी लाइफ है। सर, कपड़े सुंदरता बढ़ाते हैं, नो डाउट। ओके, आई एब्सोल्युटली एग्री, नो डाउट। सी, आई कम फ्रॉम अ मुस्लिम बैकग्राउंड, शी कम फ्रॉम अ क्राइस्ट बैकग्राउंड। सो थोड़े चीज़ें ऐसे भी होते हैं। सो ऐसा नहीं है कि मैं पूरा रिलीजन या सब कुछ छोड़ के आके मैं राखी के साथ आई एम इन इंडस्ट्री। आई हैव टू लुक आफ्टर माई फैमिली ऑल्सो, आई हैव टू लुक आफ्टर माई रिलीजन ऑल्सो, वेयर आई कम फ्रॉम। ऐसा नहीं कि रिलीजन ये चीज़ अलाउ करते हैं, तो थोड़े कपड़ों के लिए देयर इज़ अ लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस एक्चुअली स्पीकिंग। पहले राखी के कपड़े इतने अच्छे नहीं रहते थे, इट वाज मोर रिवीलिंग। आज ये नहीं बोल रहा हूँ कि शी इज इन हिजाब और बुर्का। सर, मेरा सवाल एक्चुअली रिलीजियस एंगल पे नहीं है, एक जनरल ये है कि सोसाइटी में मतलब जो जिसका मन करता है उसे वो पहनने का अधिकार है। देखो, राखी को ऐसे कपड़े पहनने का मन था तो मैंने राखी को कुछ पाबंदी और फोर्स नहीं किया हूँ, मैं समझाया हूँ राखी को दिस इज व्हाट इट इज एंड शी इज लाइकिंग टू चेंज हरसेल्फ। यू कैन आस्क हर, शी इज सिटिंग वेरी नेक्स्ट टू मी। Yeah, because I want you. Yeah, because I want to be with you and I want you in my life. हाँ, because वो मैं चाहती हूँ कि हमारी जोड़ी बनी रहे। तो मैं आदिल का दिल नहीं दुखा सकती, उनके घर वालों का किसी का भी दिल नहीं दुखा सकती। तो क्यों ना मैं खुद चेंज हो जाऊँ? तो कपड़ों से क्या फ़र्क पड़ता है? मैं राखी ही हूँ, कपड़ों से क्या फ़र्क पड़ता है? एंड किसी और का नाम नहीं लेना चाहेंगे। सो ही वॉन्ट्स के बहुत कर लिया तुमने, इनफ, नाउ इट्स चेंज, टाइम टू चेंज। एंड जनता भी पसंद कर रही है, ठीक है। राखी, एक पूछना था आपसे, आने वाले कुछ महीनों में इलेक्शंस आ रहे हैं, तो आप कुछ सोच रहे हैं कि वापस से पार्टिसिपेट करें? मेरे दिल में एक चीज़ तो है, मैं बोलूं कि नहीं पता नहीं। बोल दीजिए। चुनाव जीतने का आम आदमी पार्टी का हाँ? करेंगे या वापस से आपके दिल में नहीं, अभी नहीं, उसके लिए वक्त है, नहीं बोल सकती, काफ़ी वक्त है। इट्स वेरी अर्ली। लेट्स टॉक अबाउट माई सॉन्ग टुडे। बट इलेक्शन सोच रहे आप इलेक्शन लड़ने के लिए? मेरी ज़िंदगी अब मेरी नहीं रही है, मेरी ज़िंदगी सिर्फ आदिल डिसाइड करते हैं। आदिल जी, आप क्या सोचते हैं, इलेक्शन लड़ना चाहिए? आई एम ऑल्सो इनटू कांग्रेस। मैं कांग्रेस में हूँ, मैं पार्टी में हूँ। और मैं अपोजिट हूँ। अगर राखी को कोई पार्टी में आना है तो आई डोंट हैव एनी रेस्ट्रिक्शंस। चुनाव अच्छा, बिकॉज राखी जैसे लोगों की ज़रूरत है देश को, बिकॉज आप फ्रेंड जो बात बोलती हैं, करती हैं, लोगों के लिए मदद करना, रात में खड़े होना, शी हैज़ दैट स्किल। सो मैं रोकूंगा नहीं राखी को, शी वांट्स टू कम। तो राखी जी, आप कांग्रेस मतलब ज्वाइन कर सकती फ्यूचर में राहुल गांधी? नो टॉक्स अबाउट दिस। हम मुझे कोई पॉलिटिक्स की बात ही नहीं करनी। कैंपेनिंग में लेके गया था राखी को, ओके, कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। पर राखी जी, आप अपनी सरकार भी बना सकते हो, रादिल सरकार। We should not talk anything else. Yeah. ओके, चलो। राजनीति की बातें मत करो यार।